ओके। सविता जी ने किया शायद। थैंक यू सो मच सविता जी। ओके सो सिंस आई एम साइकोलॉजिकल काउंसलर, मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों बहुत रिलेटेड है। और आपको भी पता होगा कि ज़्यादातर अगर आप हिस्ट्री देखने जाओगे, बहुत सारे एक्स एंड पेन्स रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं, इवन डिप्रेशन बहुत बार ऐसा होता है कि गट हेल्थ की वजह से बहुत सारे इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं लोगों में। तो ये मैंने बहुत देखा है, और डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे पेशेंट जब जाते हैं वो बस एक या दो टैबलेट्स दे के उनको बोलते हैं आप लोग घर पे चले जाओ, स्ट्रेस कम कर लो, ठीक हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग दोनों जो है बहुत 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 ज़रूरी है हमारे लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो इस वजह से मैंने जब मैंने एक डॉक्टर अनुराग का पोस्ट देखा था फेसबुक पे, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसके बारे में, मैंने उनके पेशेंट से मैंने बात करी। वोन्मी मैम जो है गोवा में हमारी जो टीम है, तो शी इज़ माई अपलाइन। तो उनके पास गई, मैं उनके पेशेंट से मिली, उनसे फीडबैक लिया, फिर मुझे पता चला कि रियली कुछ ना कुछ तो है इस टेंस में और इनके प्रोडक्ट्स में, कुछ ना कुछ तो बात है। ठीक है। तो मेरी जर्नी बीसीएम के थ्रू, और कैसी हुई मैं वहां से शुरू करती हूँ, क्योंकि बीसीएम के बारे में बताने से पहले चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि बीसीएम क्या सचमुच में काम करता है या नहीं करता है। 100% हम लोग बोल सकते हैं टीएन्स के प्रोडक्ट्स, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कॉन्फिडेंसली हम लोग नहीं बोल सकते कि हाँ ये काम नहीं करता। हर एक इक्विपमेंट, हर एक प्रोडक्ट इसका बहुत 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 अच्छा है। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इसको ये नहीं अज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ बाबा ये अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल था, जब मैं टीएन्स में ज्वाइन होने वाली थी उसके एक साल पहले मेरे कमर में एक छोटी सी गांठ निकली थी जिसमें ट्यूमर था। तो इसकी वजह से मुझे एक सर्जरी करना पड़ा था। तो वाइल द सर्जरी वॉज गोइंग ऑन, एक नर्व जो है उसको कुछ तो शायद डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से मेरा जो थाई है वहां पे मुझे सेंसेशन नहीं महसूस होता था। तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ऐसा क्यों है कि मेरे थाई के ऊपर अगर मैं गरम गरम चाय भी रखूंगी तो मुझे फील नहीं होता था, ठंडा पानी अगर मैं मेरे थाई के ऊपर रखूंगी तो मुझे थोड़ी भी भनक, मतलब फीलिंग थोड़ा भी नहीं समझ आता था कि कुछ जल रहा है या लग रहा है। मैं हाथ से कभी कभी पिंच कर लेती थी अपने आप को, लेकिन उसका भी मुझे फीलिंग सेंसेशन नहीं होता था। तो सेंसेशन जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो गया था। मैं अपने आर्म्स वगैरह मूव कर सकती थी, पैर वगैरह मूव कर सकती, लेकिन सेंसेशन नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला लेट्स ट्राई बीसीएम, सिंस है अभी मैं, मुझे एक इस सारा ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करना है, और अल्टरनेटिव मेडिसिन आई वाज वेरी कीन ऑन लर्निंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने सीखा। फिर मैंने ट्रायल पहले जो है अपने आप पे किया। जब मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन सीखा और इक्विपमेंट्स के बारे में सीखा, मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने जब ट्राई किया, मैंने बहुत कम यूज़ किया था क्योंकि सर्जरी होके कुछ महीने ही हुए थे, एक ऑलमोस्ट एक साल हो गया था। फिर मैंने एक 4-5 दिन सिर्फ बीसीएम इस्तेमाल किया, क्योंकि वोनमी मैम ने मुझे बोला था कि सर्जरी के इमीडिएटली आफ्टर नहीं करना है। तो मैंने जब इस्तेमाल किया इसको, स्लोली जो है वो सेंसेशन वापस आने लगा। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ये साइड इफेक्ट है सर्जरी का और ये ऐसे ही रहेगा, बट बीसीएम प्रूव टू मी कि डॉक्टर्स कैन बी पुट रॉन्ग। ओके, डॉक्टर के जो डायग्नोसिस हैं वो भी गलत हो सकते हैं। तो जब मैंने ये यूज किया और मैंने ये खुद से देखा रिजल्ट, तो मुझे 100% यकीन आ गया कि दिस इज इट, कि हाँ 100% मैं इसमें ही अपना ट्रीटमेंट वगैरह करूंगी, थेरेपी शुरू करूंगी, और इन सब प्रोडक्ट्स पे मेरा जो यकीन है बीसीएम के थ्रू शुरू हुआ। एक्यू लाइफ तो 100% था ही। जब मैंने चेकअप्स वगैरह ट्रीट शुरू किया तो लोगों को लगा कि हाँ वाह, ये हाँ ये बहुत सही चीज़ है। लेकिन बीसीएम का इस तरह से मेरा जो इम्पैक्ट था, मेरे ऊपर जो असर था, वो जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से मैं और भी कॉन्फिडेंटली किसी को भी बता सकती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप बीसीएम इस्तेमाल करो। ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि ये बीसीएम जो है कौन से कॉन्सेप्ट। पहले तो बीसीएम का डेफिनेशन है ब्लड सर्कुलेशन मसाजर, या मशीन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन मशीन का क्यों, क्या है, क्या इस्तेमाल करता है, ये क्या चीज है जिसकी, और ये किस चीज से बना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जानेंगे। देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वर्क्स ऑन एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर क्या है, हमारे बॉडी के अंदर 7,200 से भी ज्यादा प्रेशर एंड पॉइंट्स है। ओके। तो वो जो है बेसिकली नर्व्स और ब्रेन्स जो है कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये बीसीएम मशीन एक्यूप्रेशर के थ्रू उन पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करता है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा ठीक हो जाता है। नॉर्मली तो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप भी जी रहे हो मैं भी जी रही हूँ,
लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन कौन कौन से ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है, सही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, कहीं किसी नर्व में कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्या हमारा ब्लड फ्लो किसी ऑर्गन्स को ठीक से नहीं पहुंच रहा है क्या। ओके, सो देर आर इश्यूज। ये जो चीजें हमें इमीडिएटली नहीं पता चलती, जब हमें बीमारियां घेर लेती हैं तब हमें पता चलता है। बट द स्टार्ट कहाँ से होता है, कि हमारा जो डाइट, खाना पीना, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल जो बेसिकली होती है अगर हमारी ठीक नहीं है, तो वहां से धीरे 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 जो है ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। टॉक्सिन्स जमने लगेंगे, उन एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचने लगेगा। सेल सेल जो इतनी इतनी छोटी चीज है, ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी। धीरे 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 डैमेज होते 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 जो है ऑर्गन को इश्यू आने लगेंगे। बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, विच इज वेरी 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 कॉमन, बहुत लोगों को है, उनको पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड द मेजर इशू दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे बहुत सारे, आर्थराइटिस है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हर औरत को बैकबोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, कमजोरियां आ रही है। ब्लड जो है, खून जो है, खून की कमी है बहुत ज्यादा कॉमन है औरतों में। कैल्शियम की कमी है आदमियों में, औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये क्यों शुरू होता है? एक तो डाइट है, दूसरा एक्सरसाइज है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब ठीक नहीं होता, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। डाइट का मेरा मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रिक्ट डाइटिंग करें। जो हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, अगर वो उसमें ज्यादा जितने अपने अपने बॉडी के लिए मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर वो नहीं आप खा रहे उतने, विच इज वेरी मच नॉर्मल। आज के जमाने में हमारी लाइफस्टाइल इतनी डिफिकल्ट हो रही है कि हम लोग को खाने के लिए टाइम नहीं है। खाना भी खा लेंगे तो रास्ते पे जाते जाते एक समोसा खा लेंगे या वड़ा पाव खा लेंगे या कुछ भी खा लेंगे, राइट। खाने पीने का हमारा टाइम सही नहीं है, पानी का इंटेक ठीक नहीं है। तो ये मतलब, इसका मतलब मेरा है डाइट, तो हमारा जो डाइट है वो सही नहीं हो रहा है। और अगर सही है भी, तो क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा है कि आपके सेल्स को पूरी तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो जहाँ पे चाहिए वो एब्जॉर्ब वो कर पा रहे हैं क्या? और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या वो, जैसे आंखों को हमारे विटामिन ए चाहिए, क्या वो वहां पे ठीक से पहुंच रहा है? क्या ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को टाइम टू टाइम चाहिए, क्या वो ठीक से पहुंच रहा है ब्रेन में? क्या हमारे हड्डियों को जो मैग्नीशियम कैल्शियम जो भी चाहिए, क्या वो ठीक से पहुंच रहा है? ओके, तो हर एक जो मिनरल है, विटामिन्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, क्या वो हर जगह हमारी बॉडी, हाथ से लेके पैर से लेके घुटनों से लेके सही तरह से पहुंच रहा है? सिर्फ पहुंचाना नहीं, बट एट द सेम टाइम वहां से गंदगी निकालना, जो भी गंदगी भी आ रही है, ओके, उसको लेके बॉडी के बाहर करना, क्या ये भी हो रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ये जब चीजें हिल जाती हैं, और आज के जमाने में खाने पीने का तो प्रॉब्लम है ही है। क्या हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं? क्या इतना आसान है कि डेली हम लोग 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को डेडिकेट करें, जहां पे हम लोग डेली मेक श्योर करें कि हम लोग टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे पी रहे हैं, सही चीजें खा रहे हैं, और एक्सरसाइज भी डेली करें? आजकल की लाइफस्टाइल हमें कहीं ना कहीं ये परमिशन परमिशन नहीं दे रही है। इट इज नॉट एट ऑल परमिसिबल फॉर अस। बहुत डिफिकल्ट है। किसी, अगर औरत है तो उनके बच्चे हैं, जॉब है, आदमी है तो उनकी फैमिली रिलेटेड, अगेन वर्क रिलेटेड है, सुबह से लेके शाम तक जॉब होता है, घर पे आने के बाद में टायर्ड हो जाते हैं। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली मेरे मेरे से अग्री करेंगे, बहुत कम लोग होंगे जो अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे कि हाँ नहीं हमारी आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे एम आई स्टिल नॉट ऑडिबल? आप थोड़ा सा थम्स अप वगैरह कुछ दिखा दो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है आवाज, फर्स्ट क्लास आ रही है। थैंक यू सो मच। ओके, तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है अपने लिए टाइम निकालना, और इस वजह से आप देखते हो कि बाय द टाइम वी आर 25 26 28, इतनी सारी बीमारियों ने ऑलरेडी हम लोग को घेर रखा है। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आज मुझे बीमारी हो गई और कल मैं, मतलब आज कोई बीमारी शुरू हो गई और कल मुझे वो बीमारी हो गई, थायराइड हो गया या आर्थराइटिस हो गया या डाइजेस्टिव रिलेटेड सिस्टम रिलेटेड इशू, ऐसा नहीं होता। ये धीरे 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 आती हैं, धीरे धीरे सेल को डैमेज करती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि डाइट और एक्सरसाइज जो कॉम्बिनेशन है, इसको ठीक रखना। और ये कैसे ठीक होगा? इट इज थ्रू बीसीएम। ओके, तो डाइट का तो सप्लीमेंट्स टीएनस ख्याल रख लेती है, और बीसीएम जो है हमारे एक्सरसाइज का ख्याल रख लेता है। तो जैसे मैं वापस से आती हूँ प्रेशर पॉइंट्स, तो बीसीएम में जो मेजर थिंग होती है, चीज होती है, वो है एक्यूप्रेशर।
तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो होते हैं हमारे हाथ पे ज्यादा होते हैं सबसे ज्यादा, और हमारे पैरों के नीचे, अपने सोल पे। ओके। तो ये पूरे बॉडी का सिस्टम है। अगर आप उसको यहाँ पे एक इमेज है, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये हमारा नॉर्मल शेड्यूल होता है, हमारी लाइफस्टाइल होती है, खाना खाया, लेट गए, या कोई जंक ले लिया, पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को इतना ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ये जो है हमारे पैरों का प्रेशर पॉइंट्स है, जहां पे हर एक ऑर्गन का जो है प्रेशर पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है हमारा है, मौजूद है यहाँ पे। बैकबोन से लेके, आंखों से लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके, वाइटल ऑर्गन्स हमारे जो है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन्स हमारे पैरों के नीचे जो है प्रेशर पॉइंट्स पे होते हैं। तो अब ये बीसीएम क्या करता है, इन पॉइंट्स पे जितना प्रेशर हमारी बॉडी को चाहिए टू एक्टिवेट दिस पॉइंट, एक्टिवेट मतलब उन ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट करना। अब ब्लड सर्कुलेट करना यानी क्या, ये दो चीजें बहुत जरूरी है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होती है। जैसे मैंने बोला, न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, जो ऑर्गन को सही ढंग से पहुंचने चाहिए, हर एक ऑर्गन को, एक तो वो काम होता है। दूसरा काम होता है जो गंदगी है निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये भी वही करेगा। तो ब्लड फ्लो क्या करेगा, अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स लाएगा और जो गंदगी है उसको बाहर लेके जाएगा। इससे क्या होगा, जिस भी ऑर्गन पे वहां पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, वहां के सेल्स को, इट्स लाइक आप एक पौधा लेके आ रहे हो, उसको पानी और खाद दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो वो जो प्लांट है बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। तो उसी तरह से हमारे सेल्स जो है बेहतरीन तरीके से ग्रो करने लगेंगे। जब सेल बेहतर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पूरे ऑर्गन हेल्थ होती है, इट कैन बी आईज, इट कैन बी लिवर, इट कैन बी इंटेस्टाइन, इट कैन बी स्टमक, इट कैन बी हार्ट, इट कैन बी एनीथिंग, तो उनके जो सेल्स अगर ठीक होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गन होता है वो ठीक होने लगता है। जब ऑर्गन ठीक होने लगेगा ऑटोमेटिकली उसका फंक्शनिंग ठीक होने लगेगा, जो वो काम करता है, उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक होने लगेंगी। जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज ठीक होने लगेंगी ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हेल्थ जो है वो ठीक होने लगती है। ठीक है। सो दिस इज द मेजर थिंग विथ रिगार्ड्स टू एक्यूप्रेशर। इसके अलावा जो है द सेकेंड थिंग दैट बीसीएम डज इज इट यूजेस रिफ्लेक्सोलॉजी। अगर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बोलते हैं कि बीसीएम तो मेरे पास भी है, मसाजर मेरे पास भी है, तो मैं बोलती हूँ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मसाजर एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ब्लड सर्कुलेशन मशीन, वो भी टीहैंड्स का। क्योंकि बीसीएम नॉर्मल जो वाइब्रेटर्स होते हैं वो बस आपकी बॉडी को हिलाते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो हीट देंगे, वो प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। वो नहीं करते, जिसकी वजह से आपको कुछ देर तक थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन आप ट्रीट नहीं होते हो। बीसीएम इज अ पेटेंट, इसको एक मिनी हॉस्पिटल का अवार्ड दिया गया है, आई मीन विच इट सेल्फ सेज के ये बहुत सारी चीजें आपकी ट्रीट कर सकता है। ओके। तो बीसीएम क्या करता है, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर और वाइब्रेशन जो है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करके आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। सिर्फ आपको वाइब्रेट करके थोड़ी देर के लिए आपको मसाज का फीलिंग नहीं देता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मसाजर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीसीएम, दैट इज व्हाट आई टेल माय क्लाइंट। ओके। तो और मैं ये भी बोलती हूँ कि आप खड़े हो जाओ, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो फिर ये रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या होता है कि हमारे जो फीट और हैंड्स में जो भी रिफ्लेक्स करने के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैं गिरने वाली हूँ, मैं मेरे ब्रेन को बोल रही हूँ मुझे बचा लो, तो मेरा हाथ इमीडिएटली अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, राइट। सो दैट्स रिफ्लेक्सोलॉजी। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे ब्रेन ने अपने हाथ को बोला कि आप प्रोटेक्ट कर लो। तो ये जो कनेक्शन है ब्रेन एंड ऑर्गन का, तो उसको ये बेहतर बनाता है, इम्प्रूवाइज इम्प्रोवाइज करता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने लगेगा, वो कनेक्शंस ठीक करने लगेगा। और जो वाइब्रेशन है, एंड ऑल्सो इट यूजेस स्पाइरल वाइब्रेशन। तो स्पाइरल वाइब्रेशन क्या है, नॉर्मल वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल होती है, या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्लीपिंग लाइन बोलते तो वैसी। ओके। सो ऐसे स्ट्रेट होगी या स्लीपिंग में होगी, लेकिन ये स्पाइरल होती है। स्पाइरल मतलब रोटेट करती है, गोल गोल घुमाती है। जैसे एक बॉटल को हम लोग को क्लीन करना है, मिल्क बॉटल्स होते हैं, पानी का बॉटल होता है, या फिर कोई भी, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पानी और डिटर्जेंट डाल के ऐसे ऐसे घुमा के फेंकेंगे, इससे क्लीन नहीं होता। हम लोग क्या करेंगे, ब्रश लेंगे, फिर वापस से इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि अंदर से ये क्लीन हो जाए।
तो यही टेक्नोलॉजी जो है हमारा बीसीएम इस्तेमाल करता है व्हेन इट कम्स टू आवर नर्व्स, ओके, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी, ताकि जो भी टॉक्सिन जम रहे हैं इन नर्व्स के बीच में, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को किसी भी ऑर्गन में ब्लॉक कर रहे हैं, ओके, तो उसको निकालने का काम भी बीसीएम करता है, विच अदर एनी अदर इक्विपमेंट विल नॉट डू, ठीक है, आउटसाइड टीएंस। तो ये जो है मेजर वेज इन विच टीएंस हेल्प्स अस, ओके, एंड इट विल हेल्प अस इम्प्रूव आवर हेल्थ। एक तो डिटॉक्स, वाइब्रेशन, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीजें कंबाइन जो है हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे ऑर्गन्स को हेल्प करती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है इसकी स्पीड वगैरह के बारे में डिटेल्स आप चाहो तो मैं बोल सकती हूँ, बट स्टिल आई एम श्योर एवरीबडी इज अवेयर अबाउट इट। ये किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या क्या करता है, तो अभी टू कम टू स्पेसिफिक पॉइंट्स, अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में बीसीएम को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं बोल रही थी, प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं शुरू होते, हेल्थ इश्यूज एक दिन में शुरू नहीं होते, धीरे धीरे शुरू होते हैं, ओके। तो अगर हमें वो लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचना है जहां पे ऑलरेडी बीमारियों ने हमें जकड़ लिया है, तो हमें अभी शुरू करना पड़ेगा। क्या शुरू करना पड़ेगा? बीसीएम जैसे इक्विपमेंट को डेली घर पे इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे जो ब्लड वेसल्स वगैरह साफ हो जाएंगे, क्लिनजिंग हो जाएगा, हमारे सेल्स, इवन डेड सेल्स जो है वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, वहां का जो फंक्शनिंग है इम्प्रूव हो जाएगा। वेट लॉस अगर किसी को करना है, एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ वहां जम रहे हैं, अगर वो बीसीएम करते हैं ऑब्वियसली तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से फैट वगैरह बर्न होने लगेगा। फिर अगर किसी को वेट गेन भी करना है, तो अगर जो भी रीजन है जिसकी वजह से वेट गेन इंसान नहीं कर पा रहा है, और वो डेली बीसीएम इस्तेमाल करने लगेंगे और उनके ऑर्गन स्ट्रेंथन होंगे, तो ऑब्वियसली जब वो खाएंगे अच्छे से और एब्जॉर्ब होने लगेगा बॉडी में, वो वेट गेन भी करेंगे। हमारे जो ऑर्गन है उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। क्योंकि हर, अभी तो समर सीजन जो चल रहा है, ठंडियों का मौसम है, मैं हर जगह देख रही हूँ हर कोई बीमार 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 हो रहा है। लेकिन थैंक्स थैंक्स टू गॉड कि हमारे घर में जो एक्यू लाइफ है, हमारे घर में जो बीसीएम है, उसकी वजह से हमारे घर में कोई बीमार नहीं है। लिटरली मेरे सामने आते हैं पेशेंट्स, बैठते हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग अफेक्टेड, थैंक्स टू ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ टीएंस दैट आई हैव एट माय होम। तो ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को भी इतना स्ट्रांग बना देता है कि ये सारी बीमारियां हमें आसानी से नहीं जकड़ सकती, ओके। और इट ऑल्सो ओपन्स अप द मेरिडियंस, अनब्लॉक्ड, अनब्लॉक जो भी ब्लॉक हुए हुए हैं ब्लड सर्कुलेशन के वेन्स है, वो भी वो ओपन अप कर देता है। जैसे मैंने मेरा ही एग्जाम्पल लिया कि वो सर्जरी के बाद जो नर्व थी उसको इफेक्ट हो गया था, वो ब्लॉक थी कहीं ना कहीं, जिसको डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे उसके केस में, लेकिन बीसीएम ने उसको ओपन अप किया, ओके। इट ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी रिलैक्स मोड, वेर अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो, आप बीसीएम कर लो, इतना आपको रिलैक्स महसूस होगा। कुछ एक महीना पहले हमारा एक स्पोर्ट्स डे था, 2 डेज का इवेंट था। तो सुबह 7 बजे से लेके रात के 8 से 9 बजे तक हम लोग वहीं पे ग्राउंड पे थे, जहाँ पे बच्चों को संभाल रहे हैं, हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, बट आई मेड श्योर दैट आई डू द बीसीएम, एंड ओवर देयर लिटरली मेरे से जो यंग लड़कियां थी वो मुझे पूछ रहे थे आप क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर इतनी सारी एनर्जी है। सो यू कैन सी द डिफरेंस। आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बीसीएम पे खड़ी हो जाती। वो एक अच्छा स्पा के अंदर जाने के बाद आपको अच्छा सा एक म्यूजिक चल रहा है, रिलैक्स्ड फीलिंग करवा रहा है, अच्छे से मसाज हो रहा है शोल्डर पे, बैक पे, पैरों पे। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग बीसीएम गिव्स, ओके। और इससे बहुत बहुत हेल्प हो जाती है बॉडी को। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो डाइट फॉलो करते हैं, वेट लॉस करते हैं, आपने देखा होगा, और जैसे भी उम्र भी नॉर्मली जो होती जाती है, स्किन जो है लटकने लगती है, फेस वगैरह एकदम लटकने लगता है, हाथ वगैरह एकदम लटकने लगते हैं, पैर वगैरह, बहुत सारे एरियाज में स्किन लटकने लगती है। तो बीसीएम रेगुलरली करने से ये जो बॉडी जो है हमारी और स्किन जो है वो टाइट हो जाती है, वो लटकना वगैरह नहीं होता, आप ज्यादा यंग दिखने लगोगे। अगर वेट लॉस भी किया है तो जो बल्जिंग फैट ये बॉडी स्किन होती है वो नहीं होगी। सो दैट इज अगेन एडिशनल बेनिफिट विच नो अदर इक्विपमेंट और एनी अदर थिंग विल गिव यू, ओके। और हमारा ऑब्वियसली ये सारी चीजें होंगी तो आप ब्यूटीफुल लगोगे ही, आप यंग लगोगे ही, एनर्जेटिक लगोगे ही। तो इसके ये सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके बाद ओके, सो आई जस्ट गो अहेड, किस तरह से और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर किसी को इनफर्टिलिटी है, वो भी इंसान और आदमी या औरत, ओके, दोनों केसेस में इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्मली मेन में ये सारी इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज क्यों आते हैं? क्योंकि स्ट्रेस, नॉर्मली आई हैव सीन के स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज होते हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है। और जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ही बीसीएम इतने रिसर्च के बाद में आया हुआ है, बनाया हुआ है, सोच समझ के ही बनाया हुआ है। तो अगर इसको आप ऐड कर लोगे अपनी लाइफ में, तो मेन रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज भी बहुत सारी इससे सॉर्ट आउट हो सकती है। विमेन के रिलेटेड अगर यूट्रस में कुछ वीकनेस आ गई है, या कोई भी इशू है विद रिगार्ड्स टू यूट्रस, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट शी कैन यूज। वी हैव हैड अ केस वेर, हमारी एक लेडी है जिन्होंने, जिनको पीसीओडी था, और इतने सारे इंजेक्शन्स, इतने सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा के भी उनका ट्रीट नहीं हो रहा था। शी हैड बीन यूजिंग बीसीएम पास्ट 1 ईयर नाउ, एंड शी इज मच 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 मोर बेटर। अभी उसको उतना डॉक्टर के पास जाना वगैरह नहीं पड़ता है। शी इज यूजिंग द पैड्स, पैंटी लाइनर, शी इज यूजिंग द बीसीएम। शी इज वेरी 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 हैप्पी विद इट। तो आप सोच सकते हो कि हमें, हम लोग जो इतना सारा, और मैं आपको और एक केस बताती हूँ पीसीओडी के रिलेटेड ही। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी उम्र होगी अराउंड 30+। तो व्हेन शी वाज वेरी यंग, अराउंड 21 ईयर ओल्ड, वो डॉक्टर के पास गई थी बिकॉज ऑफ हर पीसीओडी। सो व्हेन शी वाज टेलिंग मी, मैंने उनका चेकअप भी नहीं किया था, उनके जिन्होंने जो भी उन्होंने सिम्टम्स बताया, मैंने बोला मैम आपका गट हेल्थ था जिसकी वजह से आपका ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हुआ है, जिसकी वजह से पीसीओडी आपको शुरू हुआ। एंड शी सेड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फाउंड आफ्टर 10 years ऑफ रिसर्च। शी टोल्ड मी दिस। और उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो डॉक्टर के पास गई थी, शी वॉज अनमैरिड, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिए गए थे, ओके, ताकि उनके जो मेंसेस वगैरह हैं वो रेगुलर हो जाए, और पता नहीं क्या 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 हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाए वगैरह वगैरह, जिसके वजह से शी वॉज अबाउट टू गेट ब्रेस्ट कैंसर। Okay, so I'm not saying every doctor is like this, but the doctor she went to, he gave her contraceptive pills. That's, I think, the normal way of treating, क्योंकि not only one patient, many patients have come to me and told me कि जब वो पीसीओडी या पीसीओएस के लिए जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, नॉर्मल टैबलेट वो जो देते हैं वो दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और उसका लॉन्ग रन यूसेज इवन बिफोर मैरिज लीड्स टू इवन कैंसर्स इन द बॉडी। And she came to know about everything, and she stopped that treatment, and then she became all right. So that's what she was telling us in the whole story, wherein I told her about our equipment like AQLife and BCM, which treats all of this, and she was so glad she got to know about this. तो आप देख सकते हो कि आप किसी की जान कैसे बचा सकते हो अगर आप लोगों को बीसीएम और एक्यूलाइफ जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हो। ओके, अगर इफ एंड शी वॉज रिग्रेटिंग इट, कि अगर मैं 10 साल पहले इन प्रोडक्ट्स के बारे में शायद अगर मैं जानती, तो मेरे लिए जो भी 10 साल तक मैंने जो सफर किया, जो डैमेज मेरी बॉडी के अंदर हुआ, वो नहीं होता। आई वुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दैट। सो ऐसे बहुत सारे अभी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं जो सफर कर रही हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट आर प्रोडक्ट्स। तो इट इज आवर ड्यूटी, सिंस वी आर पार्ट ऑफ टीएन्स, कि हम लोग ऐसी औरतों को टारगेट करें, इनको बताएं कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आप ठीक हो सकते हो, ताकि वो आगे जाके ऐसे मुसीबतों से बच जाए। ओके, सो दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो टीएन्स का जो बीसीएम है, अगर पहले से यूज करते तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड्स, क्रैम्प्स आना, ये सारी चीजें जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती हैं। फिर उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये भी मैंने जैसे बताया आपको, नॉर्मली गट हेल्थ से शुरू हो जाता है, और दूसरे भी रीजंस होते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग बीसीएम फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम बीसीएम ऐड कर लेते हैं, तो इन फ्यूचर थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, पीसीओडी, पीसीओ, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हमें नहीं आते। फिर मेटाबॉलिक, जैसे मैंने ऑलरेडी फिर वैसे भी बताया कि मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, डाइजेशन रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर पाइल्स जैसे इश्यूज है, ये सारे चीजें भी आगे जाके हमें नहीं आएंगी। बोन्स फ्लेक्सिबिलिटी, आजकल आपने देखा होगा, अगर मैं जो मैं स्पोर्ट्स डे के बारे में बता रही थी आपको, आई डिड सम योगा एंड एक्सरसाइजेज ओवर देयर, एंड द यंग गर्ल्स who are just in 20s, they were shocked to see the kind of flexibility I have in my body. मैंने बोला क्यों आप नहीं कर सकते हो? दे आर लाइक नहीं मैम। मैंने बोला कि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो? एंड दे लाइक करते हैं बट कभी कभी।
सो मे बी बीसीएम एंड माई रूटीन जो मेरा जो है उसके हिसाब से अगर आप देखने जाओ, हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। और ये जो जैसे ही झुके कमर में क्रैम्प आ गया, या कुछ काम कर रहे हैं हाथ में क्रैम्प आ गया, या पैर में क्रैम्प आ गया, तो ये जो है ये मसल्स जो है स्टिफ होने की वजह से बहुत बार होता है। तो ये स्टिफनेस जो है हमारे बॉडी के अंदर से चली जाएगी। जवान बूढ़े लोगों को तो होता ही था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जवान बच्चों को भी ये शुरू हो गया है कहीं ना कहीं। हमारे जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इसकी वजह से। तो बीसीएम इस्तेमाल करने से ये सारी दिक्कतें जो है हम लोग को आगे नहीं आएंगी। तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग बीसीएम, इन एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ बीसीएम। ओके, मसल फाइबर जो है अभी, और नेक्स्ट जो चीज है, मसल जो है हमारे बिल्डअप करने के लिए, ये स्पेशली मैं जब जिम वाले लोग जो होते हैं उनको बहुत बताती हूँ कि इफ यू आर हैविंग अ जिम, तो वहां पे बहुत वो लोग बोलते हैं कि अब जो भी जिम में आते हैं उनको मसल्स बिल्डअप करने हैं, राइट। हिप वो मसल्स, या शोल्डर मसल्स हैं, फिर सिक्स पैक ऐप है। और जो पतले होते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेने की कोशिश करेंगे, दे आर नॉट वर्किंग इनफ। हमारी बॉडी के अंदर वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये बीसीएम अगर वो डेली इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग जिनको मसल बिल्ड करना है, तो वैसे लोगों के लिए बीसीएम इज वेरी 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 गुड। फिर उसके अलावा जो औरतें या आदमी होते हैं जिनका बोन के अंदर जो ताकत है वो खत्म हो गई है या कम होने लगी है, जैसे आर्थराइटिस है, रोमैटिज्म है, बोन रिलेटेड इश्यूज अगेन है, तो उसमें भी ये रेगुलर इस्तेमाल करने से, जैसे मैंने फर्स्ट बोला था कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, लेके जाना, पहुंचाना, तो अगेन बोन्स के अंदर वो प्रॉपर जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बोन हेल्थ जो है ज्यादा अच्छी हो जाएगी। रोमैटिज्म, आर्थराइटिस, इवन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो डॉक्टर बताते हैं, उन सब की जरूरत नहीं होगी। तो ये बीसीएम ऐसे ऐसे कमाल कर सकता है हमारी लाइफ में। तो why not we openly go out and tell people कि yes we have something which can help you with so many things। ओके, नॉट अगर ऑलरेडी है तो भी, अगर नहीं है तो भी आगे जाके ये सारी चीजों से आप बच सकते हो। जो बैकबोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, हर दूसरी बंदी या दूसरा बंदा बोलता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ या खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बैक एक शुरू हो जाता है। सर्वाइकल बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सारी चीजें जो है अगेन बीसीएम के इस्तेमाल से ये सारी चीजें जो है ठीक हो सकती है। एंड आप पुट ऑन द पिक्चर, जब जो मैंने बैकग्राउंड में डाला है, अगर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे नेक एंड शोल्डर पेन के लिए पोजीशन दिया गया है। हेडेक्स अगर हैं तो भी एक पोजीशन बताया गया है कि ये पोजीशन पे इस्तेमाल करने से आपका जो है एक ओके, तो धीरे धीरे करके जो हेडेक्स रिलेटेड इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। फिर बैक एक के लिए भी वहां पे दिखाया गया है। दिस आर सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन यूज बीसीएम, देर आर अदर वेज ऑल्सो। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये दूसरे पोजीशन से, अगर लेग वाइब्रेशन चाहिए तो उसके ऊपर आप कुर्सी पे या सीट पे बैठ के पैर उसके ऊपर रख सकते हो, प्रॉपरली स्ट्रेट रखना है। पीठ वाइब्रेशन भी दिखाया गया है, हिप वाइब्रेशन है, अगर आपको चाहिए। कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स रिलेटेड इश्यूज हैं तो ये बहुत अच्छा पोजीशन आप यूज कर सकते हैं। यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह को के लिए बहुत अच्छा है। लेम वगैरह जो हाथ वगैरह के रिलेटेड, बहुत सारे आदमी लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि यहाँ गले से जो नर्व है और हाथ तक जो पहुंचती है उसमें उन लोग को बहुत तकलीफ होती है, पेन होता है, तो बीसीएम इज वेरी गुड फॉर दैट। हैंड्स एंड लेग्स, ओके। और जो फर्स्ट ये जो लास्ट वाला पिक्चर है, ये जो है अगर नी रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस पे नॉर्मल खड़ा भी होना है। नॉर्मली जो है मैं खड़ा होके यूज करती हूँ इसको। ओके, इसको अभी कैसे यूज करना है। जो फर्स्ट टाइम यूजर हैं, थोड़े से प्रिकॉशन है, ये बहुत बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली किसी को भी बीसीएम नहीं करवा सकते, बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर लेडी हैं तो उनको पूछना है कि मेंसेस हैं क्या, या फिर उनको कोई पीरियड्स के थ्रू जा रहे हैं, या फिर प्रेगनेंसी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो कंपल्सरीली आपने पूछना है। ओके, और मेन एंड वीमेन कॉमन चीज है जो आपको पूछनी है कि इफ दे हैव हैड अ सर्जरी, कोई मेजर बड़ी सर्जरी वगैरह हुई है, इवन छोटी मोटी भी हुई है, तो उसका कितना गैप है, बहुत जरूरी है। एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग, इफ एट ऑल देर इज एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग इन द बॉडी,
अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत जरूरी है पूछना, या वुंड है, घाव है, पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है, कोई इन्फेक्शन है जो फैल सकता है। ओके। वो क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, तो हम लोग को बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि ऐसी कोई बीमारी या स्किन इन्फेक्शन ऐसा नहीं हो कि वो ब्लड कैरी करे और पूरी बॉडी के अंदर फैला दे। तो ये बहुत जरूरी है कि वी आस्क देम। ओके। कि ऐसा कुछ है जो फैल सकता है, अगर वैसे केस है तो अगेन हमें इसको अवॉइड करना है। बॉडी हार्ट के अंदर अगर पेस मेकर है या कहीं रॉड है हाथ में या पैर में, अगर पैर में रॉड है और अभी अभी डलवाया हुआ है तो इट्स अ नो। बट अगेन अगर सीवियर इश्यूज है, हाथ हम लोग रखवा सकते हैं, हाथ के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन करवा सकते हैं, बट नॉट द रीसेंट वन। कम से कम 1 साल तो गैप होना चाहिए। अगर हाथ में रॉड है देन पैर से हम लोग करवा सकते हैं, हाथ पे इफेक्ट नहीं होगा, वो भी बिठा के, खड़ा होके नहीं। ओके। तो ये थोड़ी चीजें हैं। अगर नादर थिंग इज, अगर बहुत ज्यादा हाई फीवर है किसी को, अगेन हम लोग बीसीएम नहीं करवा सकते हैं। हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है, अगेन क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में ऑलरेडी ब्लड ब्रीदिंग जो है हाई हो जाती है, और दिस इज लाइक एन एक्सरसाइज, बीसीएम इज लाइक डूइंग 5 किलोमीटर जॉगिंग एवरी डे। तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग हाफते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। तो अगेन हम लोग को बीसीएम नहीं करवा सकते। किडनी फेलियर है या फिर कोई किसी का डायलिसिस वगैरह चल रहा है, अगेन इन दैट केस वी कैन नॉट गिव बीसीएम। टीबी अगर है किसी को तो भी नहीं कर सकते। ट्यूमर्स अगर हैं, जैसे मैंने बोला स्प्रेडेबल, अगेन ट्यूमर है तो ट्यूमर विल लुक फॉर सर्कुलेशन, वो स्प्रेड हो सकता है। तो अगेन इन दोज केसेस इट्स अ नो फॉर बीसीएम। दिमागी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं सीवियर काइंड, अगेन वी कैन नॉट गिव देम ब्लड दिस। फिर स्टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, अगेन अभी स्टेंट्स अलग अलग होते हैं, हार्ट के अलग होता है, फिर अगर किसी को स्टोन है वो अलग होता है। अगर किसी को स्टोन भी है जो बड़ा साइज का है, ओके, तो भी हम लोग डायरेक्टली बीसीएम नहीं दे सकते। मेक श्योर यू अप्रोच द डॉक्टर अनुराग या आपके सीनियर्स हैं उनको अप्रोच करो बिफोर यू एक्चुअली सजेस्ट बीसीएम टू देम। मेटालिक इम्प्लांट्स मैंने ऑलरेडी बोला है। ओके। ठीक है। I think I've covered all the restrictions, and if at all I've missed anything, I mean later maybe at the end आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसको अभी कैसे यूज करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आपने खाना खाया है, मिनिमम 1.5 आवर टू 2 आवर्स का गैप जो है खाना के बाद में अपने बीसीएम के लिए देना है। ये क्यों होता है कि कोई भी आप एक्सरसाइज ले लो, आप डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कोई भी आप फिजिकल एक्सरसाइज है डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का टाइम होता है, डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, उसमें एक्सरसाइज नहीं ऐड कर सकते। ठीक है। तो मेक श्योर इट इज, बीसीएम इज ऑल्सो लाइक एक्सरसाइज। तो या तो आप खाने खाने के 1 घंटे या 1.5 आवर पहले आप कर लो बीसीएम, या फिर खाने के 1.5 आवर या 2 आवर्स के बाद में आप कर लो। तो उससे क्या होगा, ये गैप ठीक रहेगा और डाइजेशन का प्रोसेस वगैरह सब कंप्लीट हुआ हुआ होगा, और ये जो बीसीएम है इफेक्टिव रहेगा। दूसरी चीज है, बीसीएम करने के पहले और बाद में जो है 1 ग्लास वार्म वाटर जो है आप अगर पीते हो तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का इसका एक काम जो है मैंने बोला टॉक्सिन रिमूवल है। तो ये इसको हेल्प करेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम लोग को लिक्विड चाहिए। तो बॉडी के अंदर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी का कंजप्शन बहुत कम करते हैं, तो ये दोनों में हेल्प करेगा, ब्लड फ्लो में भी हेल्प करेगा, प्लस जो डिटॉक्स है उसके लिए भी हेल्प करेगा। ये जो है, और या दैट इज द मेजर थिंग दैट यू यूज। अगर पहली बार यूज है तो डायरेक्टली पेशेंट को खड़ा या बिठा के नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही वाइब्रेशन थोड़ा सा आ गया ना, वो लोग बोलने लगे नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिर रही हूँ, ऐसे सारी चीजें। तो इसीलिए उनको बीसीएम के साथ फेमिलियर करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि व्हाट आर द पॉसिबल फीलिंग्स दैट विल कम इन जब आप इसके ऊपर खड़े रहोगे या बैठोगे। तो बहुत अच्छी चीज है, जब मैं वनमी के पास फर्स्ट टाइम गई थी, व्हाट शी डिड इज उन्होंने मुझे चेयर पे बिठाया, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू। चेयर पे बिठाया और एक पैर पहले रखवाया, एंड आई एम यंग, तो बहुत सारे ओल्ड लोग होते हैं जो बहुत दिनों से गोलियां वगैरह खा रहे हैं, आर्थराइटिस वगैरह है या बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उनको तो डायरेक्टली कभी नहीं बिठाना, बस एक पैर आप रखो और 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ऑन कर दो। 2 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यूजर्स जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं उनको एकदम से वो नहीं कर पाते बीसीएम। तो 1 to 2 मिनट्स आप रखो उनका पैर, लेट देम बिकम कंफर्टेबल, देन यू कैन कीप बोथ द लेग्स एंड जस्ट लेट देम फील
द वाइब्रेशन। मैं ऐसा भी करती हूँ कि उनके नीज के ऊपर उनके हाथ रखवाती हूँ, और कभी कभी उनके सिर के ऊपर भी हाथ रखवाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं मेरे पास एक मशीन है, वो वाइब्रेशन मशीन है, और आजकल मॉल्स वगैरह में बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ क्या आपका मशीन ये आपको फील करवाता है, क्योंकि ये मशीन जो है टॉप टू टो, सिर से लेके पांव तक पूरा ब्लड सर्कुलेट करती है। सो द बेस्ट प्रूफ इज यू मेक द पर्सन सिट और स्टैंड ऑन इट, और आप उनका ही हाथ आप उनके सिर पे रखवाओ। और कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि पेशेंट के साथ अगर कोई है, आप उनके बैक को टच करके देखो, जो वाइब्रेशन वगैरह, और बात भी करवाती हूँ कभी कभी एक दो चीजें। तो वो वाइब्रेशन जो है मुंह में भी आती है, जब वो बात करते हैं तो वो वाइब्रेशन उसमें भी फील होती है। तो दैट इज एन ऑथेंटिक प्रूफ कि ये मशीन व्हाट वी आर सेइंग इज एग्जैक्टली व्हाट दिस मशीन इज। तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो डिफरेंट है। ओके। सो ऐसे ही मैंने एक कोई है जो हिजामा ये कपिंग थेरेपी करते हैं। तो मैंने उनको बोला आप यहीं पे हो, मैंने एग्जीबिशन रखा था, तो आप आ जाओ और मशीन इस्तेमाल कर लो। सो ही केम एंड ही उन्होंने बोला नहीं मैं तो कपिंग वगैरह करता हूँ, आई एम ऑल फाइन। मैंने बोला नहीं, आप सिंस यू आर देयर जस्ट यूज इट एंड सी। तो फिर अब वो खड़े हो गए, और दूसरे दूसरे दिन वो आए मेरे पास और बोलने लगे आई एम वेरी कीन ऑन बाइंग दिस मशीन। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, कुछ तो फायदा हुआ है। मैंने उनको सिर्फ 2 मिनट खड़ा किया था। ओके, सिंस देयर वाज नो इश्यू विथ हिम, बस 2 मिनट खड़ा किया था। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि उनके पैर में एक नर्व थी जो उनको कभी कभार बहुत तकलीफ देती थी, और बहुत पेन होता था, पैर चलना वगैरह में बहुत तकलीफ होती थी। तो बस 2 मिनट उन्होंने बीसीएम किया, उन्होंने बोला कि वो तकलीफ अचानक से गायब हो गई। मैंने बोला यही तो बीसीएम का कमाल है। सो यू सी हाउ इट वर्क्स। ओके। तो जब भी आप शुरुआत करें मेक श्योर कि 2 से 3 मिनट ही आप दें, और धीरे धीरे एज के हिसाब से, उनके हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, उनके वेट के हिसाब से आप पहले, और उनके कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये सारी चीजें गेज करें। अगर कोई बंदा है फिट एंड फाइन है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, एंड यू थिंक दे आर फाइन विद स्टैंडिंग, यू कैन गिव देम 2 मिनट्स का स्टैंडिंग एंड सी। लेकिन मेक श्योर दे हैव सम सपोर्ट, ऐसा नहीं कि बस खड़े हो गए। ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो आसानी से खड़े हो जाते हैं, दैट इज देयर, लेकिन आई मेक श्योर आई होल्ड द हैंड। ओके। तो हाथ पकड़ने से क्या हो जाता है कि दे नो कि हाँ हम गिरेंगे नहीं। ओके। तो उनको समझा दीजिए कि स्पाइरल रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, स्पाइरल रोटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप गिरोगे नहीं। आप भी खड़े होके एक दो बार दिखा सकते हो कि ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है। सो दैट्स अबाउट हाउ डू यू यूज इट। और जब रेगुलर यूज होता है इट हैज टू बी 15 मिनट्स एट अ टाइम, नॉट मोर देन दैट। ओके। अभी अब जो उनको वेट लॉस वगैरह करना है, या सीवियर आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, रोमैटिज्म, बोन रिलेटेड इश्यूज है, बैक रिलेटेड इश्यूज है, उनको कभी कभार दिन में 2 बार बोला जाता है, बट इट कांट एक्सीड मोर देन 30 मिनट्स, अगर 2 बार भी है तो। और एंड देयर हैज टू बी अ गैप, वन टाइम में ही आप 30 मिनट्स नहीं कर सकते हो। ओके। ओके। सो हाँ, another वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच पीपल कम अप विद इज मैं तो जॉगिंग करता हूँ, या मैं वॉकिंग करती हूँ, या हम लोग तो जिम जाते हैं, तो मुझे बीसीएम की जरूरत नहीं है। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीसीएम एंड अदर एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट वेरी डिफरेंस इज इट इज अ ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम टॉप टू टो। जैसे मैंने बोला सिर से पांव तक, अगर आप जिम में जाते हो तो स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया जाता है और वैसे एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी इवन वॉकिंग या जॉगिंग के टाइम पे। तो ये पूरी बॉडी को कवर करता है, वेर एज व्हेन यू डू अदर एक्सरसाइजेस दैट इज वेरी स्पेसिफिक, नॉट ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस विल टेक केयर ऑफ द होल बॉडी का सर्कुलेशन। सो दिस इज वेरी मेजर डिफरेंस विच वी हैव। सेकेंड थिंग इज हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे पास टाइम, दिस इज अ टाइम सेवर है। किसी भी टाइम पे आप फिक्स कर लो, डेली आप वहीं के वहीं खड़े हो और आप इस्तेमाल कर रहे हो। वेर एज इफ यू आर गोइंग टू डू अदर एक्सरसाइजेज यू विल हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड मेक टाइम फॉर इट। ये सारी चीजें डेडिकेट करना पड़ेगा अपने अपने टाइम को वगैरह, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट। देर आर पीपल हु डू इट बट वेरी फ्यू पीपल एंड अप डूइंग इट, नॉट एवरी वन। थर्ड थिंग, घर के अंदर कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेरी लेस कंज्यूम करता है। फोर्थ इज अगर किसी को बहुत वेट है तो नॉर्मली दे डू जॉगिंग एक्सरसाइजेज वगैरह, बट देन दैट इज नॉट गुड फॉर देयर हार्ट। वो हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इंजरीज के चांसेस चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई लेडीज या मेन है जो होम रिडन है, घर के अंदर ही है, उनके भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज, बट दे आर अनेबल टू गो आउट।
इन दोज केसेस अगेन एक्सरसाइजेस वगैरह इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो इन दोज ऑल दीज काइंड ऑफ केसेस पीसीएम इज वेरी हैंडी विच इज वेरी मच एट होम, इजीली आप बैठ के करो, खड़े होके करो, लेट के करो, किसी भी हिसाब से करो, लेकिन यू आर गेटिंग द बेनिफिट। सो ऐसे केसेस में भी बीसीएम बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल स्टिम्युलेट योर ऑर्गन, जैसे मैंने बोला था कि हमारे जो कनेक्शंस है ब्रेन एंड बॉडी के, रिफ्लेक्सोलॉजी है और प्रेशर पॉइंट्स है, उसको एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी है, विच हैपेंस ओनली विद बीसीएम, नॉट विद दीज एक्सरसाइजेस। इसमें एफर्ट्स भी कम लगते हैं। ओके, एंड अनदर थिंग इज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अकेले एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट? आप अपनी फैमिली को लेके नहीं कर रहे हो, आपके माँ है, डैडी है, बच्चे हैं, सबको लेके एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। टाइम अगर कर भी रहे हो तो मे बी 1000 या 2000 में, मेरे ख्याल से 1 लाख में एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे लिटरली करेंगे। लेकिन बीसीएम आप एक मशीन घर पे ला रहे हो, आप अपना एक्सरसाइज अपने टाइम के हिसाब से कर रहे हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अपने हिसाब से अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से, या बीवी है, जो भी है रिलेटिव्स अपने हिसाब से, ये सारे लोग सिर्फ एक इक्विपमेंट की वजह से ट्रीट हो रहे हैं। ओके, सो that's a huge difference I feel when it comes to doing exercise yourself and or any other thing, walking, jogging, जो भी है, going to gym, और यहाँ पे आप एक मशीन से ये सारे फायदे उठा रहे हो। So that's a huge difference, और I think I've covered most of the points। अगर किसी को लग रहा है, हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज इस महीना देर इज अ वंडरफुल ऑफर दैट वी हैव ऑन बीसीएम। दैट इज, अगर आप बीसीएम खरीदते हो तो आपको फूड प्यूरिफायर फ्री में मिल रहा है। ओके, तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू नो अबाउट व्हाट इज द फूड प्यूरिफायर। आपके घरों में वाटर फिल्टर्स हैं, बट दैट वाटर फिल्टर डज नॉट filter your fridge, it does not filter your food, it does not filter your chicken, it does not filter anything and everything that is there in the house। तुम्हारे कार से लेके, फ्रिज से लेके, दाल से लेके, चिकन से लेके, हर एक चीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, ये फूड प्यूरिफायर इतना अच्छा है कि आई मीन इट इज मच मच मोर बेटर देन द वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर सबके पास होता है, लेकिन ये फूड प्यूरिफायर बहुत कम लोगों के घर पे होगा, एंड ओनली टीएन्स वाले जो मेंबर्स हैं उनके पास ही होगा। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु हैज नॉट परचेज्ड अ बीसीएम, मेक श्योर यू मेक द परचेज दिस मंथ, क्योंकि उसके साथ साथ आपके बॉडी का भी डिटॉक्स हो जाएगा, आपके घर का, अपने खाने पीने का, जो मैं बोल रही थी, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें इतने सारे टॉक्सिन्स हम लोग खा रहे हैं, केमिकल्स हम लोग खा रहे हैं। आजकल जो हर एक केला ले लो, केले के अंदर वो जो है केमिकल में डुबोया हुआ फ्रूट्स आ रहे हैं, तो हर चीज में टॉक्सिन्स है। तो अगर आप ये ले लेते हो, ये आपको फ्री का मिल जाएगा, इट इज 626,719, ये आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप अपनी हेल्थ भी बना रहे हो, अपनी फैमिली की हेल्थ भी बना रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने फूड को भी प्यूरिफाई कर रहे हो। So I think that's it from my side, Doctor. If you have anything to add or anything that you feel I've missed, यस, then you, श्योर मैम, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। yes.